जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और आज सफलता की इस कड़ी में मेरे साथ हैं जो हमारे ऑफलाइन आर्यवर्त कोचिंग एकेडमी जो जयपुर के अंदर हमारी संस्थान है उसकी ऑफलाइन छात्राएं महिला एएसआई बैच की। इनका हाल ही में चयन हुआ है राजस्थान पुलिस के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले से। पहले ये झुंझुनू जिले से थे और अब नीमका थाना जिले से है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा वो स्थान फेमस है वहां का जो बदल गया है। सर पता नहीं उदयपुर वाटी से या खेतड़ी से, चलो कोई बात नहीं, ये अपने आप बता देंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो यहाँ ऑफलाइन आए थे तो ये तो पेपर आपका पहले दिया हुआ था, तो पहले आपने तैयारी कैसे की थी, तो आप बताएंगे उनको। सर आपकी ऑफलाइन क्लासेज जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, जो आप पेपर के टाइम में आप बैच चलाते हो, जो आप रात को रिवीजन करवाते हो, रात के 9 बजे वाली आपकी क्लास है, हाँ हाँ। वो डेली रूटीन से पेपर तक जो आपने साथ दिया सर, उसकी वजह से बहुत क्या लगभग 80% पेपर उसी में से मिल गया। अच्छा उसकी वजह से बहुत इजी रहा। कल्चर भी, हिस्ट्री भी, सब कुछ उसी में से, इंडिया भी अच्छा। सब कवर होता गया उससे। वो आपकी क्लासें मैंने कंटिन्यू की सर। तो अब आपका लक्ष्य क्या है कि आप राजस्थान पुलिस में लग गए, आपका टारगेट यहाँ ऑफलाइन आप आए थे गांव से निकलकर, जब आपका ये था कि मुझे एक थानेदार बनना है, और अब आपका क्या लक्ष्य है? सर अब इससे भी अगर ये अचीव कर लिया है आपके मार्गदर्शन में, मैं एसआई आरएएस क्लियर करना चाहूँगी सर। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं, हमारी टीम की भी शुभकामनाएं हैं। मैं विजयपाल सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह भी आए और वो मुखातिब हो कि सर आप जो हैं। हाँ, मैं इतना और बता दूं, ये मेरे ही नाम राशि, इनका नाम भी आशु ही है और इनका चित्तौड़गढ़ जिले से सिलेक्शन हुआ है। तो हमें आज वो भी लिखना पड़ेगा साहब कि आशु का सिलेक्शन फिर हुआ पुलिस में। तो ये बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आशु जी। अब आशु जी कहें तो अब आशु जी का दोनों तरफ ये इनका नाम भी आशु जी है। और ये जो सफलता की जो कड़ी इन्होंने जो एक पार की है और ये थानेदार बनना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से आपका सपना भी आप पूरा कर लेंगे। और महिला एएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि अभी आपको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अभी टाइम है आपके पास। 4 से 6 महीने आपको ट्रेनिंग के लगेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद ही हो पाएगी ट्रेनिंग। अभी एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम निकला है, जिसमें आपको जाते ही थोड़ा हल्का फुल्का जैसे नॉर्मल ड्यूटी के लिए आपको वो सिखा देंगे, जिससे आप एक जनरल ड्यूटी आप कर लो। और तैयारी आप अपनी लगातार जारी रखें। और हमारी तरफ से तो आपको ये आशीर्वाद है कि आप अपना जो सपना आगे आरएएस बताया आपने, जो भी महिला एएसआई के लिए जो अपने लगभग आपने कवर कर ही लिया, वो भी आगे उसको कंटिन्यू करते रहें, ऑनलाइन से या जैसे भी है। और ऑनलाइन क्लासेस से आप कह रहे हो भी आशु जी क्लासों से मार्गदर्शन से सिलेक्शन हुआ है, तो ऑनलाइन का महत्व है, तो आप लगातार ऑनलाइन क्लासेस में ही जुड़े रहें। एक सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि जिनका जैसे किसी ने अजमेर जिले से सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल, और वो ब्यावर का रहने वाला है, तो अब वो ब्यावर में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? नहीं, अब वो ब्यावर के अंदर अभी ऑप्शन मांगे, एक फॉर्म मांगा भरा है। जो जिले से अभी सिलेक्ट हैं, जो ट्रेनिंग में भी हैं ये बच्चे अपने, तो आप अपने संबंधित जिले में, आपके लिए तो अच्छा मौका हो गया। आप अपना जो जिला आपके लगता है आप होम डिस्ट्रिक्ट भी भर सकते हो। मान लो कोई ब्यावर से अलग हुआ है या केकड़ी से अलग हुआ है, दूदू से अलग हुआ, मान लो जो 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 नए जिले बने, आप वहां के लिए अपना ऑप्शन दे सकते हैं। कोटपुतली में भी दे सकते हैं। अभी जयपुर का कई आए हैं। कुछ तहसीलें जो मान लो कि आपकी जिले की तहसील उस कमिश्नरेट में थी, या फिर दूदू जैसे कमिश्नरेट में था, तो उनका जो कुछ पार्ट था, तो वो उसमें जा सकते हैं अभी अपने जिले के अंदर। ये बहुत अच्छा मौका है। ये अच्छा मौका है भी, लड़कों को अपना जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा जो और पास अपना वाला। जो क्षेत्र ये पास उनके वाला। लिए नहीं है, ये ध्यान रख लेना कि वो पुराने नहीं, हाँ पुराने वालों के लिए तो नहीं है, नए वालों के लिए। हाँ नए वालों के लिए है। और दूसरे जिलों में नहीं जा सकते वो, दूसरे जिले जो में जिस जिले में से जिला, जिस जिस जिले में से जो जिला अलग हुआ है उसी में ही जा सकते हैं। अभी ये मौका दिया है पीएसक्यू ने, अभी ऑर्डर भी जारी हो रखे हैं। मैं आशु आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका यहाँ पर ऑफलाइन का अनुभव कैसा रहा, आर्यवर्त के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऑफलाइन का ऑनलाइन से भी शानदार इसका ऑफलाइन का अनुभव रहा। टीचर्स बहुत, मतलब कि अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आपको पर्सनली भी समझाएंगे। क्लास में एक एक बच्चे से वो पूछते हैं कि आपको क्या डाउट है, क्या नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो हेल्प करते हैं आपकी। नोट्स वगैरह प्रॉपर समझाना, पहले समझाना, फिर उसका रिवीजन, फिर उसके बाद नोट्स, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। और सबसे अच्छी एक और बात है सर, कोई भी टॉपिक होने के बाद टेस्ट होता है। टेस्ट की बाकायदा ओमार में टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट आता है। और रिजल्ट के बाद में प्राइज देना एक पूरी क्लास के सामने बच्चे को, अलग से मोटिवेशन है सर। ठीक है, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी सर। कि किसी विद्यार्थी को अगर तैयारी करनी है
तो उसे लगभग अपने आप को कितना समय देना पड़ेगा? क्या 3 महीने में नौकरी लगा जा सकता है, या 6 महीने, या 1 साल? क्या आपका मानना है कि इतने तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा और अब तो 50 जिले बन चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर अगर आप ये सोचो कि मैं शॉर्ट से तैयारी कर लूँ, शॉर्ट से नहीं होगा सर। अगर आपको जॉब अच्छी, अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपको कम से कम 6 महीने तो कम से कम 6 महीने देना। कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे सर। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, और ये इंटरव्यू बहुत दिनों बाद आज हमने डाला है, क्योंकि विजयपाल सर भी आज ही कोटा से पहुंचे थे, और कोटा जब वो जाते तो आप मिल लिया करो, ताकि हमें ऐसा अरे के ना दूरियों का एहसास ना हो, आपका अपनापन हमें मिलता रहे कि हम हमारा गांव छोड़कर आपके शहर में बैठे हैं। तो धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।